और एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमारी मशीन और जो सस्ती मशीन मिलती है मार्केट में वो ये है वाटर सेंसर। और जनरली क्या होता है, जो पिक्चर ट्यूब के ख़राब होने का, जलने का रीज़न ये होता है ओवर हीटिंग क्यों होती है। फॉर एग्जांपल ये सारी स्किन्स हो गई, ये कैमरा के प्रोटेक्शन हो गई, उसके कैमरा के सराउंड की स्किन हो गई, ठीक है। ये की चेन्स वगैरह अगर किसी ने बनाना, MDF काट सकते हैं, एक्रेलिक शीट काट सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, क्रिएटिविटी यूज़ करते हो तो कोई एंड नहीं है। इस चीज़ में आपको और बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखकर आ रहे हैं, आप इनको सर को स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको लाजमी है एक गिफ्ट मिलना है। 100% आपको एक गिफ्ट भी मिलने वाला है और गिफ्ट के साथ साथ आप खुश होकर यहाँ से जाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए मार्केट में हमेशा कुछ नया देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आपको भी उसको दिखाया जाए, जिससे कि आपका बेनिफिट होना चाहिए और आपके साथ साथ काफ़ी और भाइयों का भी बेनिफिट होना चाहिए। तो आज मैं आपको क्या दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। सपोज मान के चले, आजकल मार्केट के अंदर इस चीज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है। जो आप देख रहे होंगे गोल्डन जो प्लेट मेरे हाथ के अंदर है, ये एक शीट होती है। ये शीट के साथ साथ मैं तो इसके बारे में बताऊंगा। इस टाइप के अगर आप रिंग बनाना चाहते हैं तो आप रिंग भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैक स्किन इस टाइप से काटना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली काट सकते हैं। तो मैं आज आपको कहाँ लेकर आया हूँ, सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। मैं आज आपको लेकर आया हूँ करोल बाग गफ्फार मार्केट दिल्ली। यहाँ पर मैं आपको ऐसी लेजर मशीन दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे चैनल पर अभी तक तो ऐसी मशीन नहीं है। हमारे चैनल पर ये फर्स्ट टाइम रहने वाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने जितनी भी मशीनें 99.9% सारी मशीनें दिखाई हैं, मगर वो एक सीमित तक ही होती हैं। यहाँ पे मैं जो मशीन दिखाने वाला हूँ आपको, अनलिमिटेड मशीन दिखाने वाला हूँ। अनलिमिटेड में क्या रहने वाला है, आपको छोटे साइज की मशीन से लेके बड़े साइज तक की मशीन मिलने वाली है। सिर्फ मोबाइल लाइन में नहीं, अगर आप किसी अदर लाइन में भी उसको यूज करना चाहते हैं, सबको टी शर्ट के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो वहां तो कर सकते हैं। एनग्रेविंग करना चाहते हैं वहां पर भी कर सकते हैं। एनग्रेविंग के अलावा अगर आप नेम प्लेट बनाना चाहते हैं वहां पर भी कर सकते हैं। साइन बोर्ड जो होता है वहां करना चाहते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो आखिर इस मशीन जो इतना सारा काम करती है उसकी कॉस्ट क्या रहने वाली होगी, तो चलिए उसके लिए मिलते हैं। चलिए हम सर से मिलते हैं। मैं आपको मशीनें दिखाऊंगा, मशीनें क्या क्या काम करती है वो भी दिखाऊंगा, और इनका जो प्राइस है वो क्या प्राइस रहने वाला है वो दिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्यूब के ऊपर भी आपको गारंटी मिलने वाली है, ना कि वारंटी, सिर्फ गारंटी मिलने वाली है। वो कितने टाइम की रहने वाली है, वीडियो को पूरा आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखी बाद में पछताने से अच्छा अभी के 10 मिनट लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए टाइम बिल्कुल ना खराब करते हुए मिलते हैं शॉप के ऑनर्स। तो सर, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आपका बताइए, ये जो आपका जो करोल बाग के अंदर इतना बड़ा वेयर हाउस है, ये किस जगह पर है, और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सागर गुलाटी है और हमारी कंपनी है AZ इन्फोलिंक। ओके सर। तो हम 15 साल पुरानी कंपनी है हमारी। ओके। और 15 साल से हमारे मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड रहा है। ओके। AZ लिंक के नाम से और लिंक प्लस के नाम से ब्रांड रहा है। और पिछले 5 साल से हम लेज़र कटिंग मशीन के अंदर डील करते आ रहे हैं, टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन। इनफैक्ट जब 5 साल पहले शुरू करी थी जी। तब हम डेकिन के इंडिया के अंदर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे। ओके। और इंडिया के अंदर सबसे पहला हमने ही शुरू किया था ये बिजनेस। और तब उस टाइम टेम्पर्ड ग्लास नहीं थे, उस टाइम स्क्रीन गार्ड, तो वो स्क्रीन गार्ड के लिए यूज होती थी तब मशीन। ओके। फिर उसके बाद क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास के लिए रॉ मटेरियल नहीं आता था, उसके बाद जब रॉ मटेरियल आना शुरू तो यही मशीन जो डेकिन की थी वो टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन के लिए बिकनी शुरू हो गई। बिल्कुल सर। सो ये, और इसके अलावा हम रॉ मटेरियल जो इससे मशीन से रिलेटेड रॉ मटेरियल जितना भी है, शीट्स, नैनो शीट्स और TPU शीट, जितने भी टाइप के रॉ मटेरियल वो हमें आपको बाद में दिखाएंगे। मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह सब ये हमारा मेन बिजनेस है। बिल्कुल। तो सर, आज हमें क्या दिखाने वाले हैं, हमारे भाइयों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैंने इंट्रो दिया है कि मैंने अपने चैनल पर वो मशीन दिखाने वाला हूँ जो कि आज से पहले नहीं दिखाई है। यस, बिल्कुल आपने सही इंट्रोडक्शन दी है। क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा था कि 5 साल पहले से हम बेचते आ रहे हैं डेकिन की मशीन, जो इंडिया में पहले कोई भी नहीं बेच रहा था। और उसके बाद जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हमने फेस करी मशीन के अंदर, हमें उसके बाद नई डेवलप कराई मशीन, और वहाँ से अब ये जो एक अपने ब्रांड में अपनी मशीन लेके आए
और इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स है। जैसे उदाहरण भी दूंगा मैं आपको, कंपैरिजन बताऊंगा। जो मार्केट में बहुत सस्ती मशीनें बिक रहे हैं, 45, 50, 55 हज़ार रुपए की बिक रही हैं, कंपैरेटिवली उसके हमारी जो मशीन है उसमें क्या डिफरेंस है, वो सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सर जैसे अभी आपने मशीन के बारे में डिटेल में हमें बताया, तो आपसे मशीन क्यों लेंगे? क्योंकि मार्केट के अंदर तो पहले से ही काफ़ी सारी मशीनें आई हुई हैं। बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। आई मीन हमारे से भी अगर कोई कस्टमर पूछे तो हम ये मशीन क्यों लें, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। इनफैक्ट हमने एक ये प्रेजेंटेशन बना रखी है, आप अभी स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ना, जो चाइना से जो मशीन, जो सस्ती वाली चीप वाली जो मशीन आ रही है, जो 45, 50, 55 हज़ार की बिक रही है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले जो है, ये इसमें चीप क्वालिटी का उसमें ना पेंट होता है। जो फ्रेम्स के ऊपर जो चीप क्वालिटी का पेंट होता है, और जबकि हमारे इसमें ना ड्यूरेबल फ्रेम है, और जो पेंट है उसके ऊपर टेफलॉन कोटिंग भी करी हुई है, और फ्रेम जो ड्यूरेबल है, उस जो कोटिंग होने के कारण पेंट ड्यूरेबल हो जाता है, जिससे क्या है कि ना लंबे टाइम तक ये बिना उसके फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट होती है। और ये एक्यूरेसी वाला इसके अंदर काम होता है। लेजर कटिंग जो है, जो भी हमारे टेम्पर इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोशन की कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, जर्क्स लगेंगे, तो सारी जो है वो जो इसकी प्रोडक्शन आउटपुट है वो सारी खराब होती जाएगी। तो ये सबसे पहला रीज़न है। फिर उसके बाद आता है जो इसके अंदर जो मॉडल्स की सपोर्ट है ना, जो मॉडल्स नए से नए डेवलप होते रहते हैं, उसकी जो एक्यूरेसी है जी, जो चाइना का जो सॉफ्टवेयर, जो सस्ती मशीन है उसमें चाइना का सॉफ्टवेयर है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो हो ही नहीं सकती। आई मीन क्योंकि बहुत सारे मॉडल तो इंडिया के बने हैं उसमें। इसमें मैं सर छोटा सा आपकी एक बात काट रहा था। एक्चुअली मैंने ये एक सैंपल कटवा लिया था, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा देना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ये जो सैंपल देख रहे हैं, ये पहले से मैंने किसी और मशीन से कटवाया था, और जो सर की मशीन है वो ये इस मशीन ने ये सैंपल काटा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं यहाँ से अगर इसको लगाता हूँ तो इधर इतना ज़्यादा, अब ये ज़्यादा नहीं है। इसको अगर मैं लगाऊंगा, ये मेरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगेगा। जो जीरो फिटिंग होती है बिल्कुल वो आने वाली है इसके अंदर। यस, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि एक तो चाइना में लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। उनको कुछ भी समझाते रहो, पहले वो समझ नहीं आता। जी। ठीक है, और उसके बाद आप उनसे ऐसी एक्यूरेसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो मॉडल इंडिया के मॉडल्स हैं वहाँ से कैसे उम्मीद रख सकते हैं। तो इंडिया में जो हमारे जो सॉफ्टवेयर अपना जो बनाया हुआ है, उसके अंदर डेवलपमेंट भी हमारे इन हाउस होती है, जो मॉडल की डेवलपमेंट वो सब। तो इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट लेना बड़ा इजी काम है कंपेयर टू चाइना से सॉफ्टवेयर सपोर्ट लेने के। भाई हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मशीन लेने के लिए परचेस करने के लिए सोच भी रहे हैं, तो उनके मन में चल रहा होगा आखिर सपोर्ट मिलती तो कितने टाइम में? सपोज मान के चले अगर फोन कोई आज लॉन्च हुआ तो कितने टाइम में उसकी सपोर्ट मिल सकती है? देखो, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें अगर इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा, तो नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। ओके, ठीक है, नहीं तो वर्स्ट केस 2 से 5 दिन, मतलब इससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन मान के चलो, बट वर्स्ट केस 5 दिन कह सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा। और फिर आती है लेजर हेड की जो बात। ठीक है, इसका जो लेजर हेड है, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि जो लेजर हेड की जो क्वालिटी है, इमेज में बड़ी क्लियरली समझ आ रही है कि ये बहुत बढ़िया है कंपेयर टू जो सस्ती मशीन के। हमने सस्ती मशीन भी रखी हुई है। ओके, अगर कोई मांगता है सस्ती मशीन, हम सस्ती मशीन भी देने के लिए रेडी हैं, बट हम सजेस्ट नहीं करते। ठीक है, वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। पहले अभी कंपैरिजन की बात करते हैं। ठीक है, और जो एक मैं रेलिंग के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आता है इसका स्मॉल एक जो कंपार्टमेंट है ना, अभी आप इमेज में देख रहे हैं कि जो सस्ती मशीन है उसके अंदर उसका जो डिज़ाइन है वो मेंटेनेंस फ्रेंडली डिज़ाइन नहीं है। मेंटेनेंस फ्रेंडली मतलब डिज़ाइन फॉर मेंटेनेबिलिटी होता है। जो एक चीज़ होती है जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कि इसको जब मेंटेन करना है मशीन को, तो मशीन के अंदर जगह ही नहीं है हाथ अंदर डालने की। ये जो पावर का एरिया है, पावर सप्लाई का एरिया और जो मदरबोर्ड का, इसमें स्पेस ही नहीं है कि इजीली हाथ, इसको ठीक करने के लिए पूरा सब कुछ उधेड़ के निकालना पड़ेगा। और हमारी वाली जो मशीन है इसके अंदर सफिशिएंट स्पेस है, पावर उसको इजीली पावर सप्लाई निकालनी हो, मदरबोर्ड निकालना हो, तो मेंटेनेंस फ्रेंडली मशीन है। मेंटेनेंस तो अभी इसको ऊपर करके दिखा सकते हैं सर? हाँ जी, प्लीज देखिए, ये देखिए, इसके अंदर रीजनेबल स्पेस है। बहुत इजीली हम कहीं पे भी इधर हाथ डाल सकते हैं, इधर हाथ डाल सकते हैं, मदरबोर्ड निकालना हो, कुछ भी करना हो, हमारे पास फ्रीडम है इसको जब हम इसकी सर्विस कर रहे हैं। अदरवाइज सब कुछ उधेड़ के उसको सर्विस करना पड़ता है। तो अगर मान लो किसी वजह से हम अपने इंजीनियर को हमारा जो डिस्टेंट उसके रिमोट उसको सर्विस देनी है, तो हमारा कस्टमर भी इसको इजीली सर्विस कर सकता है। उससे क्या होगा, डाउन टाइम बचेगा, 2-4 दिन बच जाएंगे उसके, क्योंकि हो सकता है हम इंडिया के दूसरे कॉर्नर में और टिकट नहीं मिली, फिर तो 2-4 दिन लग गए वहाँ उसको पहुँचने में। तो 4 दिन की जो उसकी प्रॉफिट है, मान लो 5,000 पड़े, 20,000 रुपये तो वहीं बच गए। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं, राइट।
तो सर मेरा एक क्वेश्चन बताएंगे सर, आपने काफ़ी अच्छी डिटेल दी है, जैसे आपने बताया इसको रिपेयर करना भी आसान है या सर्विस करनी भी बहुत आसान है। ये कितने वाट की मशीन होती है? ये हम पहले 40 वाट की दिया करते थे। Okay. लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि उसकी जो पावर कंजम्पशन है एक्चुअल में तो 20-25 वाट के आसपास होती है। बिल्कुल सर। और अगर हम ज़्यादा वाट की ट्यूब दे रहे हैं और उसकी कंजम्पशन हो रही है तो उसकी लाइफ बड़ी लंबी चलती है। जो सस्ती मशीन आ रही है उस पर 40 वाट लिखा होता है, हमें पता है, लेकिन हमें रियलिटी पता है कि 25 वाट की वो ट्यूब होती है। और 25 वाट की अगर फुल उसके ऊपर लोड डाला जाए तो बहुत जल्दी वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गाड़ी कोई है अगर 100 की स्पीड पे चलाए, मान लो किसी गाड़ी की कैपेसिटी ही सिर्फ 100, अपर लिमिट ही 100 की, अगर तो 100 की चलाए तो बड़ी जल्दी खराब होगी। अगर किसी गाड़ी की कैपेबिलिटी 200 तक रन करने की है फिर उसको 100 पे चलाए तो इसमें फर्क भी नहीं पड़ना। सेम वे इसमें यूज जो पावर यूज होगी 20-25 वाट यूज होगी तो हम 50 वाट की दे रहे हो, बड़े लंबे टाइम चलेगी। ठीक है। और जो सस्ती मशीन है उसमें उसकी ट्यूब की वाटेज ही 25 होती है और यूज 25 हो जाएगी तो फिर लंबी कहाँ से चलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी हमने वेट की भी बताता हूँ मैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज़। जो चाइना से जो सस्ती मशीन आ रही है वो 20 या 22 किलो की है। ठीक है। हमारी मशीन लगभग 35 kg की है। ओके। अब ऐसा नहीं है कि मशीन किलो के भाव से, जी राइट। ये कोई थंब रूल नहीं है कि भारी हुई तो अच्छी हुई, बट ये बताने का पर्पज ये है कि इसका जो शीट मेटल, इसके जो रेलिंग्स, एक एक पार्ट जो है ना वो रगेड है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होने से मशीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी से क्या होगा? उसकी मशीन की, क्योंकि इसमें सारे मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट की जो एक्यूरेसी है मशीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी एक्यूरेट कटिंग होती है। कोई ओके जी। फिर उसके बाद आते हैं हम एग्जॉस्ट फैन। अब आप इमेज में दिखा सकते हैं कि ये इसका जो एग्जॉस्ट फैन है कंपेयर टू उसके, उसमें जो कंप्यूटर के अंदर फैन छोटा सा लगा होता है वैसा फैन होता है और इसके अंदर एक बहुत हैवी ड्यूटी सा पंखा है। ओके। ये सारी चीज़ें कॉस्टिंग में ऐड करती हैं। ठीक है। ये मशीन कभी हम 1.5 लाख रुपए की बेचा करते थे। ओके। ठीक है। अब क्योंकि जब मार्केट में सस्ती आ गई, पहले 8-10 मशीनें महीने में बिका करती थी, अब 100-150 मशीन हर महीने बिकते हैं। जब 150 मशीनें बिकेंगी तो हमें भी पीछे से सस्ती मिलेगी, तो और ऊपर से हमने भी अपने मार्जिन कम किए, तो अब लेके आए 65,000 85,000 अलग अलग हैं वो प्राइस। ये आज हम वीडियो बनाए तो आज रेट ही है, अगर मान लो कोई 2 साल बाद देखता है तो दोबारा रेट चेक कर सकता है। हो सकता है तब और सस्ती हो या महंगी हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ये अगर ये कस्टमर कोई मशीन खरीद रहा है, यूं मान के खरीदे कि ये 1.5 लाख वाली मशीन उसको 65,000 में मिल रही है। बिल्कुल। और वो जो सस्ती वाली मशीन है वो थी ही इतने की। और जबकि पहले तो 1.5 लाख पे 40 वाट की ट्यूब आती थी, अब तो आप बता रहे हैं 50 वाट की ट्यूब। बिल्कुल। एक और वही बता रहा हूं मैं कि सस्ती भी कर दी और हमने थोड़ा सा अपनी जेब, अपने मार्जिन घटा के उसमें ट्यूब भी बेटर कर दी। फिर एक और चीज है, इसमें एडजस्टेबल फीट है। जो सस्ती मशीन है उसमें एडजस्टेबल फीट है ही नहीं। एडजस्टेबल, अब मतलब हर चीज की कॉस्ट होती है, राइट। अब क्या फायदा है इसको एडजस्टेबल फीट देने का? अगर मान लो आपका सरफेस लेवल नहीं है तो एडजस्ट करके हम इसको मशीन को लेवल हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हैं इसकी। उससे अगेन क्या होगा? एडवांटेज स्टेबिलिटी मशीन की। ठीक है जी। मूविंग पार्ट्स हैं इसमें। और फिर एक हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। जी सर। सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैं हालांकि बता चुका हूँ। अगेन हमारे जो लोकल सपोर्ट होने के कारण सॉफ्टवेयर में हमें बहुत सबसे ज़्यादा कंफर्ट है, हम अपने कस्टमर को कंफर्ट दे सकते हैं। आप एक चीज़ बताइए, इसमें अनलिमिटेड कट होते हैं या अनलिमिटेड? हम मार्केट में कुछ लोग मशीन ऐसे भी बेच रहे हैं कि पर कट मतलब रिचार्ज कराओ और इतने कट के बाद ये बंद हो जाएगी मशीन सॉफ्टवेयर। हमारे केस में ऐसा नहीं है, ये अनलिमिटेड कट्स है इसमें। जैसे अभी आपने मेरे को काफ़ी सारी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भाइयों को पता चला होगा, इतनी छोटी छोटी डिटेल आज तक मैंने अपने चैनल पर नहीं दिखाई, आपको ये भी पता लगा होगा। इससे भी आपको और ज़्यादा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप कहीं से भी कोई भी मशीन परचेज कर रहे हैं, जो आज की मेरी इस वीडियो से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक चीज़ देख लेते हैं सर, ये बताएं हमें डिटेल में कि क्या क्या काट सकती है मशीन। ये एक तो टेम्पर ग्लास कटिंग मशीन की तरह काम करती है, तो ठीक है, वो तो एक चीज़ हुआ। उसके अलावा एज एन इंडिपेंडेंट लेजर कटिंग मशीन अनलिमिटेड काम है। अनलिमिटेड मतलब आप हैंडलूम इंडस्ट्री ले लो, आप टी शर्ट इंडस्ट्री ले लो, आप डेकोरेशन एंड गिफ्टिंग आइटम, कस्टमाइज गिफ्टिंग, राइट। अगर हम देखें तो उसमें मोबाइल का, फिर सिर्फ अगर मोबाइल इंडस्ट्री को भी देखें तो मैं मोबाइल का टेम्पर ग्लास हो गया, स्किन कट, मोबाइल के बैक की स्किन कटिंग हो गई, फिर मोबाइल के कैमरा के हो गया, लेंस हो गया, मोबाइल आपके वॉचेज हो गई, स्मार्ट वॉचेज की ग्लासेस की कटिंग हो गई। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में आ जाओ। ऑटोमोबाइल का हमारे पास वो शीट होती है उसकी, उसको बोलते हैं एंटी फॉग शीट, साइड मिरर पे लगाने के लिए। और
उसके बाद आजकल ऑटोमोबाइल के मीटर्स के ऊपर वो लग रही हैं, टेम्पर्ड ग्लास लग रहा है, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, फिर हम अपने जिन्होंने हमारे से मशीन लिया हम उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे पास जो भी टेम्पर्ड ग्लास वाले कस्टमर आते हैं हम अपने जो हमारे से मशीन खरीद रहे हैं उन्हीं की तरफ डाइवर्ट करते हैं कि उनसे बनवा लीजिए। फिर मोबाइल के बैक कवर जो हैं, जो गोल्ड फिनिश वाले, सिल्वर फिनिश वाले, बहुत सारी वैरायटी है। अभी मैं एक एक करके आपको उस पर भी दिखा देता हूँ कैटलॉग में, या इधर भी दिखा सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये सारी स्किन्स हो गई, ये कैमरा के प्रोटेक्शन हो गई, इसके कैमरा के सराउंड की स्किन हो गई, ठीक है। ये की चेन्स वगैरह अगर किसी ने MDF काट सकते हैं, एक्रेलिक शीट काट सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। क्रिएटिविटी यूज करते हो तो कोई एंड नहीं है इसका। उसको हम सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं कैसे वो क्रिएट कर सकता है, जो भी डिज़ाइन बनाना है, और गूगल पे अनलिमिटेड डिज़ाइन मिल जाते हैं, वो इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो सर एक चीज़ बताएं मुझे, जैसे सपोज इसके लिए मेरे को 65,000 के अराउंड अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा, तो 65,000 में तो मैं टेम्पर्ड का ऑलरेडी होलसेल का काम कर सकता हूँ सर? बिल्कुल सही बात बोली आपने। 65,000 में देखिए, अगर मान लो किसी को टेम्पर्ड ग्लास का होलसेल का काम करना, जी सर, ठीक है, वो कांच वाला जो टेम्पर्ड ग्लास है जो टूट जाता है, ठीक है, अब वो अगर एटलीस्ट 300-400 मॉडल अगर नहीं रखे हो ना, हाँ, तो भाई साहब उसकी दुकान पे कोई रिटेलर मुड़ के नहीं आएगा। जब रीजनेबल मतलब वैरायटी होनी चाहिए, और 400 मॉडल इंटू 7 रुपए लगा, ठीक है, लगभग रीजनेबल आई थिंक बन जाता है वो अमाउंट। 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, और लगभग 100-150 स्क्वायर फीट का एरिया भी चाहिए जो उसको सजा के रखने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, मैं उसको मॉडल्स को हैंडल करने की मैनेजमेंट चाहिए, हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर हर महीने 1.5 लाख का अगर मान लो स्टॉक है ना, तो लगभग 20% स्टॉक डेड भी होता जाएगा। हर महीने 20-25 हज़ार रुपये का स्टॉक डेड होता रहेगा। तो जैसे सर ने अभी हमें बताया डेड स्टॉक हो जाता है, तो वो डेड स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो भी हमारा टेम्पर्ड वगैरह, देखो पहली बात तो वो आने में भी कुछ हमारे टूट जाते हैं जिसकी कोई वारंटी और गारंटी नहीं होती मार्केट में। उसके अलावा कुछ टाइम बाद हमारा डेड स्टॉक इतना हो जाता है कि यार हमें खुद परेशान हो जाते हैं। हम पहली बात तो इतने सारे मॉडल कैसे इकट्ठे करें, और फिर मैं मॉडल इकट्ठे कर भी लिए तो एक लड़का आपको परमानेंट उसके ऊपर लगाना पड़ेगा कि भाई तेरा यही काम है, तुझे ये कितने मॉडल के कितने टेम्पर्ड पड़े, और मार्केट ऑर्डर जाएगा, फिर मार्केट से आएगा, कब आप उसे सेल कर पाएंगे, ये सब चीजें भी है। ये अगर मशीन लेते हैं इसके अंदर, तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि इस मशीन के अंदर कोई भी मॉडल है, आपको 1 काटने, 5 काटने या अनलिमिटेड काटने, तो आप इससे काट सकते हैं। तो इस मशीन को लेने के बाद क्या हम मार्केट के अंदर होलसेलिंग भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं ये होलसेलर के लिए हाईली रिकमेंडेड बिजनेस है। क्यों? होलसेलर की जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स, ये डेड स्टॉक, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा स्पेस, उसको मैनेज करना और मेंटेन उसको, और फिर अगर कोई बंदा उसके टेम्पर्ड ग्लास के होलसेल में रहेगा ना काम में, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। अगर ये तो हम तो इसको एज ए पार्ट टाइम बता सकते हैं, उस दिन जो ऑर्डर आया वही बनाया ताज़ा और निकाल दिया, और स्टॉक भी कुछ नहीं करने की जरूरत, डेड स्टॉक भी नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, वहाँ 300-400 वैरायटी रहेगी या 5,000-7,000 अनलिमिटेड वैरायटी, नंबर 1। नंबर 2, टेम्पर्ड ग्लास जो कांच वाला है उसमें सिर्फ वही बस कांच वाला है। इसमें हमारे पास प्राइवेसी, हमारे पास TPU शीट और एंटी UV शीट और मैट शीट। अगर 5,000-7,000 मॉडल है तो उसको 4 से गुना कर दो, क्योंकि 4 टाइप का मटेरियल है, तो लगभग 20,000 हमारी वैरायटी होगी। वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल, राइट? सो ये होलसेलर्स के लिए तो, इसलिए ये रीज़न है कि हम 3-4 साल पहले महीने में 10 मशीन बेचा करते थे, और हम अकेले थे। आज की डेट में 100-150 मशीन तो हर कोई बेचे जा रहा है, ठीक है जी। तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, अब लोग धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं। यस, एक रीज़न और, जो कांच क्या कहते हैं, जो कांच वाला है जी सर, रिटेलर जो है उनको पहले जब हम बेचा करते थे तो रिटेलर आके बोलता था कि नहीं जी नहीं, हमें तो कांच वाला बेचना। हम पूछते थे क्यों? कहते जी कांच वाले में जी कस्टमर लेके जाएगा, 2-3 दिन बाद, 2-3 महीने बाद टूटेगा, हम दोबारा कमाई करेंगे। तो हम उसको यही समझाते थे कि भाई आप एक बार ही लगाते हो 25-30 या 50 रुपये कमाते हो, ये आप कस्टमर को मिसगाइड भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो कि जी ये ज़्यादा बढ़िया है, जबकि आप उनकी आत्मा जानते हैं कि ये जो ये हैमर प्रूफ है, ये फ्लेक्सिबल, ये उससे कहीं बेटर है, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी है। तो इसमें वो कम से कम 100 रुपये एक बारी में कमा सकता है, वहाँ 30 रुपये या 100 रुपये। और वो ये सोच के बैठा कि मैं 30 रुपये 3 बारी कमाऊंगा। हम उसको बोलते हैं भैया, उसको ये भी मान के चल रहा है कि वो जो सेकंड और थर्ड टाइम जो कस्टमर का जब टूटेगा ग्लास, दोबारा उसी के पास आएगा। बिल्कुल ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा। तो हम उसको तब हमने सलाह देनी शुरू करी, भैया तुम एक जो 3 बारी का प्रॉफिट है एक ही बारी में कमा लो ना, क्यों वेट करते हो 2-3-4 1 साल की। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को ये लॉजिक समझ आना शुरू हुआ,
इसलिए मशीन की सेल बढ़ी, लोगों को कॉन्फिडेंस आया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो और इस टाइम इतनी दबा के ये मशीन बिक रही है, खूब बिक रही है। बहुत अच्छा है। तो सर जैसे अभी मैंने इंट्रो के अंदर बोला था कि मशीन के ऊपर ट्यूब की भी गारंटी मिलने वाली है, ना कि वारंटी, गारंटी बोला था मैंने। हाँ जी। तो आप मुझे बता सकते हैं उसके ऊपर सर कुछ? हाँ, इसमें सबसे बड़ा जो महंगा पार्ट है वो वही लेज़र ट्यूब, सारा काम ही लेज़र, मतलब घूम फिर के बाकी सब तो मुखौटा है, असली काम हो जी गया। सर। तो हम लेज़र ट्यूब की भी गारंटी दे रहे हैं, ओके। ठीक है, अदरवाइज कोई भी नहीं देता उसकी। बिल्कुल सही। अब वो कितने टाइम की रहने वाली है? स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वहां जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अगर आप मिलना चाहते हैं तो यहाँ आकर भी आप मिल सकते हैं। बाकी सर अगर कोई करोल बाग, जैसे काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जो करोल बाग आते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए, एसेसरीज लेने के लिए, अगर कोई यहाँ अगर डेमो लेना चाहता है या 8% सामने मशीन पर लेना चाहते हैं तो वो पॉसिबल होता है सर? हम एवरीवन इज वेलकम हियर, यहाँ आए, हम बड़ी अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं। और जो इनफैक्ट जो लोग आते हैं वो ये आके बोलते भी हैं कि आपके यहाँ का जो इंटरेक्शन है हमें बड़ा प्रेजेंट लगा। ये सुन के बड़ी खुशी होती है। बहुत अदरवाइज उनको प्रोबेबली मार्केट में इतनी अच्छे से ट्रीट, आई थिंक ऐसा होगा तभी लोग आके बोलते हैं। बिल्कुल। एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर ये टेम्पर्ड ग्लास कटिंग मशीन बेचने वाले सबसे पहले हम ही थे। ओके। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि सबसे पहले हम थे, इसका मतलब मशीन थोड़ी अच्छी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई मशीन, खासकर मशीन बेचना शुरू करते हैं, नई चीज़ शुरू करते हैं, तो शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक बहुत सारा लर्निंग होती है। वो लर्निंग के दौरान बहुत सारा कस्टमर के साथ भी कई बार अनप्लेजेंट सिचुएशन आ जाती हैं कि तुम क्योंकि तुम खुद भी सीख रहे हो। तो इसका मतलब है कि पहले 1-2 साल जो गलतियां हमने करी, जो सीख हमें मिली, वो भी बाकी लोगों को भी सीखना है, क्योंकि पिछले 6-8 महीने में ही सडनली 100 150 मशीनें बिकने शुरू हैं। और चाइना से यूँ मशीन मंगाना करोल बाग वालों के लिए बड़ा आसान काम है, 100 कंटेनर भर के मंगा सकते हैं, लेकिन बेचना और उसके बाद सपोर्ट देना वो हमने सीखा है। और मैं खुद भी आपको बताया कि एक टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास टीम है बहुत अच्छी, और तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फिर उसके बाद नंबर 2 रीज़न आ जाता है कि हमारी जो फिलॉसफी है ना इस मशीन को बेचने की, हम मशीन नहीं बेच रहे, हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि हम आपको मशीन नहीं बेच रहे, हम आपको एक बिजनेस फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम आपको एक पार्टनरशिप बेच रहे हैं। ये मशीन आपकी नहीं है, हम और आप इसमें पार्टनर है। क्यों? उसकी कस्टमर की मशीन चलती रहेगी तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ओके। उसकी मशीन चलती रहे तो इसलिए उसके लिए हमें सर्विस देनी जरूरी है। उसका माल बिकता रहे तो इसलिए उसको हमें क्वालिटी वाला माल देना जरूरी है। उसका माल तभी बिकेगा अगर अच्छी क्वालिटी वाला माल कंपटीटिव प्राइस पे होगा। तो इसलिए हमें शीट ठीक रेट पे अच्छी क्वालिटी की देनी है, साथ में इसके स्पेयर भी मेंटेन करके रखना है, इसकी सर्विस भी साथ में देते रहने। तो इसलिए पार्टनरशिप बेच रहे हैं हम मशीन नहीं बेच रहे। जब हमारे से कोई बोलते हैं ना आज वो 45,000 की मिल रही है, 55,000 की मिल रही है, तो हम उसको बोलते हैं हमारे पास भी है, ले लो। उस केस में हम पार्टनरशिप नहीं बेचते। फिर हम उसको मशीन देते हैं और बोलते हैं भाई साहब हमने आपको चेप दी, हम अब जिम्मेवार नहीं है, लेनी है तो ले लो, इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, ठीक है। और फिर इन नटशेल हम एक ना ऑनेस्ट सेलिंग कर रहे हैं। ऑनेस्ट सेलिंग मीन्स हमने दोनों मशीनें रखी है ना। ओके। सस्ती मशीन को बेचना तो बड़ा आसान है, बिल्कुल। तो अगर हमें ऑनेस्ट सेलिंग नहीं करनी तो हम चुपचाप सस्ती मशीन बेचते जाएं, ठीक है। ये महंगी है, किसी को एक्स्ट्रा पैसा खर्चने के लिए मजबूर करना के लिए, और साथ में ऑनेस्ट हो, ठीक है, तो उसको हमें उसके साथ चलना पड़ता है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। ये एक रीज़न है। मशीन की सारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम बिजनेस सपोर्ट दे रहे हैं। बिजनेस सपोर्ट इन द सेंस कि ये नहीं कि उसने मशीन ले ली और अभी इधर उधर घूमता रहा कि मैं शीट कहाँ से लूँ, मैं स्टिकर कहाँ से लूँ, मैं पन्नी कहाँ से लूँ, हम कह रहे हैं जो चाहिए ना इस बिजनेस से रिलेटेड, हम पार्टनर है ना। बिल्कुल सर, राइट। तो हम सब कुछ देते हैं। यहाँ करोल बाग से उसको कोई कहीं से कुछ चाहिए ना, वो भी उसको दिलवा देते हैं, राइट। बहुत अच्छा है। ओके, फिर नेक्स्ट रीज़न है एक और, हम एक्सटेंडेड वारंटी की ऑप्शन भी दे रहे हैं। ओके, राइट, 3 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी भी की ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग रीज़न ये है कि बाकी जो भी लोग ये बेच रहे हैं मशीन, वो हम बैठे हब में, करोल बाग हब है मोबाइल वालों का, ठीक है। हम हब में बैठे, यही मशीन है, यही स्टॉक है, यही डेमो, यही जो कुछ भी है सब कुछ यही है। नहीं तो काफ़ी सारे जो सेलर्स हैं वो प्रोबेबली यहाँ सब कुछ नहीं है करोल बाग में। अगर कोई दिल्ली बाहर दूसरी सिटी से आता है, यहाँ जाता है, फिर उसको बाकी काम यहाँ पे है, फिर उसको इधर उधर जाना पड़ेगा मशीन के लिए, मशीन से रिलेटेड इशूज़ के लिए। तो मैं जैसे बिजनेस सपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, जो हमने कई कस्टमर को ऑफर किया है, वो यूज़ भी कर रहे हैं।
ब्रांड प्रमोशन, आज की डेट में इनोवेटिव ब्रांड प्रमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ब्रांड प्रमोशन के लिए गोबो लाइट में हम डील करते हैं। Okay. तो हम उनको गोबो लाइट भी स्पेशल प्राइस पे, ऐसे प्राइस में ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गोबो लाइट क्या है, जरा ये देखिए जरा इधर, ये ऐसी इंटरेस्टिंग लाइट है। आई मीन वो अपनी शॉप के बाहर अगर नीचे लगाए तो आते जाते लोग मुड़ के देखते हैं, कमाल है ये क्या चीज़ है। तो ये भी हम बहुत अच्छे प्राइस पे देते हैं, उनके ब्रांड, उनको अपना ब्रांड प्रमोट करना हो जैसे। तो ये डिवाइस है, ये देखिए जो लाइट जिसको बोलते हैं, ये बहुत महंगी आती है, जो हम बहुत अच्छे रेट पे उनको देते हैं एज ए बिजनेस सपोर्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमारी मशीन और जो सस्ती मशीन मिलती है मार्केट में, वो ये है वाटर सेंसर। और जनरली क्या होता है, जो पिक्चर ट्यूब के ख़राब होने का, जलने का रीज़न ये होता है ओवर हीटिंग क्यों होती है कि कई बार लोग बिना पानी का पंप ऑन किए मशीन को ऑन कर देते हैं। बट इसके अंदर ये वाटर सेंसर लगा हुआ है, जब तक ये वाटर सेंसर में इसके अंदर पानी पंप नहीं हो रहा होगा तब तक ये मशीन ऑन ही नहीं होगी। अब ना बिना पानी के ऑन नहीं होगी तो लेज़र ट्यूब भी ख़राब नहीं होगी। तो ये चीज़ों की कॉस्ट है, सो जिसके कारण कॉस्ट बढ़ती है। तो भाई इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, आप उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी के साथ साथ अगर आप यहाँ अगर डेमो लेना चाहते हैं, तो आप करोल बाग एसेसरीज लेने आते हैं या अपना XYZ किसी काम से आते हैं, तो यहाँ अगर आप मशीन देखना चाहते हैं या डेमो लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप कम अमाउंट के अंदर ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि फ़ोन जो है आजकल हर किसी की पॉकेट के अंदर रखा हुआ होता है। अगर एक घर के अंदर 5 मेंबर है तो 4 फ़ोन होना लाजमी है, और 4 फ़ोन के अंदर एक अगर स्क्रीन गार्ड अगर आप 100 रुपीज़ में भी लगाते तो 100 के हिसाब से लगा लीजिए, एक घर में कम से कम 400 रुपये के स्क्रीन गार्ड डेली लगने वाले हैं। तो उसी तरह से आप अपनी इनकम को 400 से 4000 पे ले आ सकते हैं, 4000 से 40000 पे ले जा सकते हैं। अगर आप होलसेलर भी अगर आप बनेंगे तो आपकी इनकम कितनी होने वाली है उसका मैं आइडिया नहीं लगा सकता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।